मैं जो बता रहा हूँ बालक, वो है क्लास 12th का चैप्टर, और चैप्टर है इतिवीर। क्या है? इतिवीर। और आज मैं नए वीडियो में ये आपको बताऊंगा कि मुगल वंश का जितना भी शासक था, छगो मोस्ट मोस्ट भिबिया पहलवान सब, उसका राजपूत के साथ क्या अच्छा संबंध रहा, क्या खराब संबंध रहा। आज मैं इसी चीज पर चर्चा करूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाबर से, क्योंकि बाबर ने स्टार्ट किया था। बाबर और राजपूत का संबंध, बउआ रे, मुगल वंश का संस्थापक कौन होता है? बाबर के समय में राजपूत के साथ उतना दोस्ती गहरा नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि बाबर भले प्रत्येक युद्ध जीत लिया, लेकिन उसकी जो मनोकांक्षा थी कि पूरे भारत को जीत ले, यह असंभव था। क्योंकि राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा किसी ने किया तो अकबर ने किया, बता दिए थे। ठीक है, तो बाबर भी तो प्रयास किया। क्या प्रयास किया? कि हम अपने साम्राज्य क्या करें, विस्तार करें, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया। उस समय ना राजपूत एगो था, राणा संगा शासक। ठीक है, अगर इसको ना पूरे भारत में अपना स्थापित करना था, क्या वंश, तो इसको ना इनको हराना बहुत जरूरी था। किनको? राणा संगा। बड़ा मतलब राजपूत शासक, क्योंकि जो था अपना भारत तो राजपूती का अधीन आता था, अधिकांश शासक राजपूत ही था। बाद में ये सब आया है। ठीक है, अब 1526 से पहले की बात करेंगे तो मुगल वंश था अपने भारत में? नहीं था, ऐवे किया 1526 में। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये, अगर इसको मतलब ज्यादा शक्तिशाली बनना है राजस्थान के पास या राजस्थान में, तो इसको हराना पड़ेगा। किसको? राणा संगा को। ठीक है, और राजपूत के साथ इसकी कुछ खास रहा भी नहीं, कुछ खास इसका दोनों के शीत मतलब दोनों के बीच जो कुछ होता है रिलेशन, संबंध, उतना जमकर नहीं रहा। दोनों के बीच विरोधाभास ही रहा। तो इसके समय में राजपूत के साथ उतना घनिष्ठ मित्रता नहीं था। आगे मैं बताऊंगा ही। क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी, आपको मालूम है ना, 1526 में किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी पानीपत का युद्ध लड़ा था। तो इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा किया था, बताए थे ना। ठीक है, उसके बाद राणा थंबोर से 10 मील की दूरी पर 200 गांव को कब्जा कर लिया था। क्या होते गांव को बोले? 200 गांव को कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अफगान का जो शत्रु है, अफगान का शत्रु मतलब अफगान शत्रु जो था, उनको संरक्षण देने लगा। संरक्षण समझ में आया? नहीं समझ में आया? संरक्षण कहे तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमको मुगल को पराजित करना है, किसको पराजित करना है? मुगल को। तो मुगल को पराजित करने के लिए उसके दुश्मन को तो शरण देना पड़ेगा। तो उसका दुश्मन था कौन? अफगान लोग था, अफगानी था, शेरशाह लोग था, नहीं तो अफगान बताया था। ठीक है, तो क्या किया, अफगान उसका दुश्मन था, तो इससे बड़ा तेज था, तो अफगान को ना संरक्षण दिया कि रे तू हमारे साथ मिलजुल कर रह, ओकरा हरे। ठीक है, तो वह शत्रु को किया। इसी कारण से 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें राजपूत हार जाता है। चंदेरी का युद्ध होता है, राजपूत पराजित हो जाता है, यही सब कारण से। मतलब कहूं तो बाबर के साथ राजपूत का कुछ खास संबंध अच्छा नहीं रहा। समझ में आ गया? चलिए, अब आते हैं दूसरा शासक कौन था बुआरे? हुमायूं। हुमायूं के साथ राजपूत का संबंध क्या था? बुआरे, हुमायूं था ना, हुमायूं बाबर का सबसे क्या था? बड़का बेटा था। यह अस्थिर बुद्धि वाला था, समझा? अस्थिर मतलब हमेशा स्थिर नहीं रहता था इसका दिमाग, हमेशा इन्होंने विचलित विचलित जिसको कह सकते हो, विचलित कह सकते हो। ठीक है, तो वह वैसा था। इनको ना राजपूत के साथ दो बार अवसर मिला कि यह उसके साथ संबंध बढ़िया बना सकता था। भले बाबर के साथ खराब हो गया, लेकिन ये चाहता था अपना संबंध राजपूत के साथ अच्छा कर सकता था। एक दो बार उसको अवसर मिला, जिसमें पहला बार जो अवसर मिला वो 1534 में मिला था, और दूसरा बार मिला 1542 में। इस समय क्या अवसर मिला कि गुजरात में, कथी बोले? गुजरात में चित्तौड़, कौन बोले? चित्तौड़। चित्तौड़ को ना कब्जा कर लिया, मतलब चारों तरफ से घेर लिया था। कौन? बहादुर शाह। तो घेर लिया ना, तो चित्तौड़ को तो घेर लिया। अब चित्तौड़ का राजा तो था, चित्तौड़ का राजा कौन था? राणा। ठीक है, अब राणा चित्तौड़ का राजा था, तो मानो कि चित्तौड़ को घेरे तो कहीं ना कहीं मदद मांगेगा ना, फिर तो कब्जा कर लेगा उस पर, फिर उसको भागना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया, राणा की मम्मी कर्णावती नाम था, राणा की माँ का क्या नाम था? बोले कर्णावती। इन एगो राखी भेजा अपने दूध के माध्यम से। क्या भेजा? राखी। इसलिए भी रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये भी कारण था रक्षाबंधन मनाने का कारण। समझे? तो क्या हुआ कि दूध को एक राखी भेजा, किसको देने के लिए? हुमायूं को, कि वह ना मेरी सहायता करे, एक भाई होने का फर्ज निभाए। ठीक है, तो इसको तो मानो कि बुलावा दिया राजपूत। अगर ये चला जाता तो क्या होता, इसका संबंध बन जाता राजपूत के साथ अच्छा, लेकिन इसने ठुकरा दिया, इसने यह उचित नहीं समझा। पहला अवसर ठुकरा दिया। दूसरा क्या, 1542 में हुमायूं को जब पराजित किया, बताया ना, हुमायूं कितना पराजित हो गया था? किसके साथ? शेरशाह के साथ।
भागा था, भागे कहा सिंध, सिंध में जाके ठहरा था, सिंध में भी कहा भक्कर, कहा बोले भक्कर। तब क्या हुआ, उसी के पास अमरकोट, उसी के पास अमरकोट, ठीक है। तो क्या हुआ कि भक्कर, तो वहां पर ना जब ठहरा था ना, तो मालदेव एगो राजपूत शासक था, कौन, मालदेव। तो कहा क्या रे तुमको ना शेरशाह मार के भगा दिया है, रुको हम ना शेरशाह के विरुद्ध ना क्या देते हैं तुमको, सेना देते हैं, या तुम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, हम तुमको सहायता करेंगे, ठीक है। अगर यह उसका बात मान लेता तो संबंध बन जाता, लेकिन वह इसको इतना वैल्यू नहीं दिया। इससे ज्यादा वैल्यू किसको दिया था, वो शाह हुसैन को दिया। किसको दिया वैल्यू, शाह हुसैन। लेकिन शाह हुसैन जो जो इसको उम्मीद था वो उम्मीद इस पर नहीं हो पाई, मतलब उसका सहायता करने में वो असमर्थ हो। तब जाकर इसको याद आता है, किसको, मालदेव का, ठीक है। लेकिन जब इसको याद आता है मालदेव का, तब तक समय गुजर चुका होता है। तो यह 2 बार अवसर मिला किसको, हुमायूं के साथ राजपूत का संबंध बनाने के लिए। लेकिन क्या होता, बनाता तब ना बनता, लेकिन बनाया नहीं। तो हुमायूं और बाबर के साथ राजपूत का कोई खास संबंध नहीं रहा। हुमायूं को तो मिला भी, लेकिन वो ठुकरा दिया। बाबर तो कहीं देखना ही नहीं चाहा, एक तरह से कहो तो। समझ में आ रहा है क्यों राजपूत लोग ब्राह्मण लोग घुसाते हैं इसे, समझ में आ गया। अब भाई देखो, कोई भी आदमी, हर आदमी स्वार्थी होता है। राजपूत अपना बारे में चाहेगा, ब्राह्मण अपना बारे में चाहेगा, तुम अपना बारे में चाहोगे, तो मुगल भी तो अपना बारे में चाहेगा, क्या, अंग्रेज अपना बारे में चाहा, तो वैसे ही सब आदमी अपना अपना बारे में सोचता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो फिर आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और अकबर और राजपूत के साथ संबंध, जहांगीर और राजपूत के साथ संबंध, और लास्ट में औरंगजेब और राजपूत के साथ संबंध। तब यह दूसरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, मुगल का राजपूत के साथ क्या संबंध था। कोई दिक्कत।